नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो ये रीडिंग है माइंड बॉडी एंड स्पिरिट की, इसको मैंने पहले भी किया हुआ है चैनल पे, बट मुझे गाइडेंस मिली ये रीडिंग दोबारा करने की। आज आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पीकॉक कैंडल एंड लोटस। इनमें से जो भी आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका ग्रुप है। अगर आप इस टाइम पे बिल्कुल शांत माइंड में हैं तो तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी। आप इस रीडिंग से अपना कनेक्ट बना पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ को कंपोज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए थोड़ी सी। मैं यहाँ पे अभी अगरबत्ती जलाऊंगी और आंखें बंद करके इस ओम म्यूज़िक को फील कीजिए और इस क्लेंजिंग को फील कीजिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके थॉट्स की, कोई भी ऐसी अननेसेसरी स्ट्रेस की, ओवर थिंकिंग की, वो आप अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से, माइंड से उसको रिलीज़ कर रहे हैं। और थोड़ी सी क्लेंजिंग के बाद मैं आपको बोलूँगी तो आप अपनी आइज़ ओपन करके और फिर हम आगे रीडिंग को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई है। आप अपनी आइज़ क्लोज़ अभी मत कीजिए। थोड़ा सा अगरबत्ती की जो धुआं है उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए पहले। ये जो धुआं है ये आपको क्लेंस कर रहा है अंदर से। आप अपनी आइज़ धीरे से क्लोज़ कर सकते हैं, इस ओम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने अंदर की हर अनवांटेड चीज़ को एक एक करके आप रिलीज़ कर रहे हैं। आप अगर इस स्टेट में थोड़ा रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर रहिए। मैं ग्रुप 1 के साथ रीडिंग को शुरू करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने इस पीकॉक कैंडल को चूज़ किया है। तो रीडिंग में पहले देखते हैं कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट, आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पहला कार्ड है आपका माइंड की तरफ से, अलोननेस। आपका माइंड कह रहा है कि इस टाइम पे आप, ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं इसको एक जनरल वे में आपके सामने रखना चाहूँगी। ये नीड आपके माइंड की अभी हो सकती है या जनरली भी आपकी स्टेट ऐसे रहती है कि जहाँ आपका माइंड बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा टाइम आपको अकेले में बहुत ज़रूरत है, जहाँ आप खुद के साथ कनेक्ट हो सकें। आपके माइंड में बहुत अनवांटेड थॉट्स हैं, उनको रिलीज़ कर सकें, ताकि जिनका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, जिस एनर्जी से आप लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो खुद की अंडरस्टैंडिंग है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को और कैसे बेटर करना चाहते हैं। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो नीड है लाइफ की, वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपकी लेयर्स जो अनवांटेड थॉट्स की हैं वो क्लियर होंगी। और उसके लिए अकेला टाइम आपको ज़रूरी है। चाहे आप कोई वकेशन पे जाके ये टाइम लें, मेडिटेशन सेंटर्स में टाइम लें, चाहे डे टू डे बेसिस पर अपने लिए कुछ टाइम को डिवोट करें, जहां आप सिर्फ अपने साथ बैठे हैं, अपने को 15 मिनट, आधा घंटा दे रहे हैं। और उस टाइम पे आपका माइंड ये ज़रूर बोल सकता है कोई भी अनवांटेड थॉट को, ये मेरा टाइम है, इस टाइम बाकी सब चीज़ें वेट कर सकती हैं। आपका माइंड आपको ये मैसेज दे रहा है। आपकी बॉडी मैसेज दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो चाहती है कि सही तरीके से आप उसको चैनलाइज कर सकें। एक्सेसिव एनर्जी है तो आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी बॉडी की एक्सेसिव एनर्जी रिलीज़ हो सके। और जो एनर्जी आपको फोकस रख सकती है, एक्टिव रख सकती है, हेल्दी रख सकती है, उस एनर्जी की तरफ आप एक्शन लें। तो आपकी बॉडी आपसे ये कहना चाहती है। आपका स्पिरिट क्या कहती है? गिल्ट,
आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गिल्ट है जिसको लेकर आप चल रहे हैं लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप इस बर्डन से थक गए हैं, और स्पिरिट आपको यही कह रही है कि इस गिल्ट को रिलीज़ करने का टाइम है। कोई चीज़ सिचुएशन ऐसी हो सकती थी जिसमें शायद डायरेक्टली आपकी गलती नहीं थी, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट कहीं ना कहीं आप खुद को बिहाइंड द सीन्स भी रख के उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है आपसे अनजाने में किसी के तरफ कोई ऐसा एटीट्यूड आ गया हो, या कोई ऐसी बात आपने कह दी हो, या कोई एक्शन ऐसा ले लिया हो आपने जो आपको समझ में उस टाइम पे नहीं आ रहा होगा, बट आप जाने अनजाने में उसका पार्ट बन गए। और हो सकता है आपने जानबूझकर किसी से कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसका गिल्ट अभी तक आप कैरी कर रहे हैं। सो ये आपका मैसेज था स्पिरिट से। अब हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेज है आपकी। तो पहली ब्लॉकेज आपकी माइंड से देखते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका माइंड, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत जगह दौड़ता है, यहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, ढेरों इमोशंस की तरफ दौड़ता है, थॉट्स की तरफ दौड़ता है, अपने लिए आप क्या ड्रीम चाहते हैं, ड्रीम लाइफ की तरफ दौड़ता है, कैसी आप करियर चाहते हैं उसकी तरफ दौड़ता है, बट क्लैरिटी कहीं नहीं है। आपका माइंड बस एक कंफ्यूज स्टेट में है, सब कुछ अंदर जगल्ड अप है, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, और इसीलिए आपके लिए मैसेज था अलोननेस का। ये आपकी ब्लॉकेज आपकी माइंड की दिखा रही है। अब आपकी बॉडी की ब्लॉकेज देखते हैं क्या है। आपके पास है नाइट ऑफ कप्स, और आपके पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी जो बॉडी की ब्लॉकेज है वो आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप इमोशंस में आके ऐसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं जो कई बारी आपके खुद के बस में नहीं रहते। ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी से सरेंडर नहीं कर पाते कि ठीक है, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उसको वो टाइम देना। उस वजह से आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस, जो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन्स की वजह, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हेडेक्स, इस वे में आपकी बॉडीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। आपको अपने अंदर लो एनर्जीज़ फील हो सकती हैं, वीकनेस लग सकती है लेग्स में। तो कहीं ना कहीं ये सब आपके हेल्थ को इस वे में अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके इमोशनल बैलेंस की कमी है। आपका नेक्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका माइंड जो है वो सही की तरफ जाना चाहता है, सही के साथ खड़ा होना चाहता है, बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है। आप अपने शैडो सेल्फ से लड़ नहीं पाते हैं, और उस वजह से आपका माइंड जो है आपको कंफ्यूज करता है। आपका माइंड आपको दूसरों से डिटैच करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्रिएट करता है, और वो आपकी बॉडी में हेडेक्स के फॉर्म में, माइग्रेन के फॉर्म में, सही तरीके से नींद नहीं आना, थोड़ा सा कई बारी लॉस्ट फील करना, कुछ भी ऐसी चीज़ों से आपकी बॉडी गुजरती है जो आपके लिए ब्लॉकेज बन जाती है। स्पिरिट की आपकी क्या ब्लॉकेज है। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके दोनों 10 के कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं, वो गिल्ट का अगर आप देख सकते तो वो बर्डन उठाते उठाते आप थक गए हैं, और यहाँ ज़रूरत है इस बर्डन को शेयर करने की, इस बर्डन को अपने लाइफ से निकाल देने की, फॉरगिवनेस मांगने की, जिससे आप अपने लिए उस साइकिल को क्लोज़ कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि यहाँ पर गिल्ट कुछ ऐसा हो जो आपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाने अनजाने में किया, किसी की बात किसी को कह दी, आपने किसी की बात को कैसे कहा बट दूसरे ने उसको कैसे समझा, और उस वजह से रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, डिस्प्यूट्स आ गई। उस वजह से हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है आपके किसी रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम आई हो, पर कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड नज़र आ रहा है, जिसका बर्डन अब आप उठाते उठाते थक गए हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की। माइंड का देखते हैं पहले।
आपके लिए है डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। किस्मत आपके लिए दरवाजे खोल रही है, पर जब तक ये क्लटर आपका क्लियर नहीं होगा ना, प्रायोरिटीज़ आपको समझ नहीं आएंगी, अनवांटेड थॉट्स इस टाइम पे माइंड से नहीं जाएंगे, तब तक आपको वो सही डोर नज़र नहीं आएगा। तो ये क्लटर को दूर करने के लिए आपको ज़रूरी है अलोन टाइम लेना, तभी आप सही डोर को चूज़ कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो शायद आपको बहुत शौक़ है चीज़ों को इकट्ठा करने का, शायद आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को के साथ घिरे रहना पसंद करते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को घर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आपका माइंड आपको गाइड कर रहा है, ये आपकी गाइडेंस है कि अपनी इन चीज़ों में भी डीक्लटर होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ की नीड है और कौन सी चीज़ आपकी वांट है, इसमें एक बहुत थिन लाइन होती है। उस थिन लाइन को समझने की आपको ज़रूरत है, और तभी आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को देख पाएंगे। बॉडी के लिए क्या गाइडेंस है? डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई ऐसा फ्रेंड जो हो सकता है फिटनेस में हो, योगा में हो, उनसे आप सजेशंस ले सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपने जॉइंट पेन्स को या अपने इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी गाइडेंस है। स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है? अगेन डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद द क्लोज फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ अपनी गिल्ट को शेयर करते हैं या उसी इंसान के साथ शेयर करते हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एंडिंग के कार्ड्स हैं। तो जहाँ एंडिंग है वहाँ एक बिगनिंग रेडी होती है हमारे लिए। तो ये प्लेजर आपका उस फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपको वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। अब एक कलेक्टिव ब्लेसिंग आपके लिए देखते हैं कि क्या आ रही है। इसके लिए, इसको अलाइन करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सो यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो उसको क्लियर आउट कर सकें और आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा सके। और आर्कएंजल माइकल यहाँ यही कह रहे हैं, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो जब तक आप अपनी चीज़ों इन गाइडेंस पे काम करके, अगर आप अपने एंजल्स, हम सबके साथ होते हैं, हम बस कई लोग कनेक्ट बहुत इजीली हो पाते हैं, कई लोग नहीं हो पाते, बट यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अगर माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइनमेंट में लाना है तो आपको आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट होना है, उन्हें सरेंडर करना है, और तब आप देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ पर कोई भी लेज़ी एनर्जी को, जिसको आप डिले कर रहे हैं, माइंड, बॉडी, स्पिरिट की जो लेज़ी एनर्जीज़ हैं जिनको आप डिले कर रहे हैं, उनको डिले करना बंद करना है आपको, और इसी वक्त एक्शन लेना है ताकि आप इस अलाइनमेंट की सक्सेस तक पहुंच सकें। सेल्फ सैबोटेज, तो जब हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेज होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की वजह से हो, ये हमारी खुद की नेगेटिविटी की वजह से हो सकती है। तो जब आप खुद इस नेगेटिविटी से हट जाएंगे ना, क्लैरिटी ले आएंगे, अपना बर्डन रिलीज़ कर देंगे, अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लॉकेज को खुद रिमूव करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अलाइनमेंट के लिए खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखें, और ये ज़रूर इस फेथ के साथ आगे बढ़ें कि डिवाइन मेरे साथ हैं, एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रख पा रहे हैं। तो ये आपकी गाइडेंस है अलाइनमेंट के लिए। आपके लिए ब्लेसिंग है एंजल, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आप जिस तरफ एक्शंस लेंगे आपके लिए पूरी प्रोटेक्शन और गाइडेंस आएगी। और आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो यस, जब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी तो
ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, लाइफ को लेकर, अलाइनमेंट को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, एक पॉजिटिविटी को लेकर। सो ये आपकी ब्लेसिंग है। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ये लोटस आपने चूज़ किया है। सो पहले हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग में आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से क्या मैसेजेस हैं। फिर देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के, और उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने के लिए क्या गाइडेंस है। फिर देखेंगे आपके लिए माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को अलाइन करने के लिए क्या गाइडेंस है, एंड ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि आपके माइंड का मैसेज आपके लिए इनोसेंस का मैसेज है यहाँ। सो अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें बहुत ठहराव है, एक शांति है। क्यों है? क्योंकि ये इंसान उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, हर तरीके से, हर सेंस को यूज़ करके, माइंड से उस चीज़ को देखना, आईज से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, आसपास की साउंड्स को एब्जॉर्ब करना, स्मेल को एब्जॉर्ब करना, कहीं ना कहीं उस जगह रुक जाना। कोई जजमेंट्स नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई थॉट्स में जंपिंग नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, सिचुएशन से एक फेज़ से दूसरी फेज़ पे जंप करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठहराव है। यही ठहराव आपका माइंड आपको कह रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। आप शायद बहुत जल्दी एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, या एक चीज़ को थोड़ा सा शुरू करके उसको शायद इनकम्प्लीट छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप लाइफ में चेंजेस को चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, बट आप, और शायद आपके जजमेंट्स और ओपिनियंस भी बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और शायद जल्दी जल्दी बदलते भी हैं। तो यहाँ आपके माइंड का मैसेज है कि अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाइए। जिस पॉइंट पे आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस मोमेंट में आप हैं, उसको समझिए, उसको एंजॉय कीजिए। उस सिचुएशन से क्या आप सीख रहे हैं, या उस सिचुएशन को आप क्या बदल सकते हैं, या ये सिचुएशन क्यों आई है, इन थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा किसी भी एक चीज़ में खुद को कितना इंडल्ज कर लेता है, तो उस सिचुएशन को एंजॉय कीजिए, उस सिचुएशन में रहना सीखिए। आपकी बॉडी का मैसेज है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पर आपका माइंड जो है आपको बैलेंस में रहने नहीं देता है। बॉडी में आपके ओवर थिंकिंग से, या आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस से जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी यूज़ होती है, उस वजह से आपकी एंटायर बॉडी की एनर्जी आपको ड्रेन्ड फील हो सकती है। कुछ लोगों में यहाँ पर कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों में यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत लो हो जाती हैं, आपको बैठना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं फील होता होगा। एक काम कर लिया और उसके बाद आप ड्रेन्ड फील करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी चाहती है कि आप अपनी एनर्जीज़ को, चाहे माइंड की है, चाहे आपके इमोशंस की है, उसमें एक बैलेंस लेकर आएँ। फिज़िकल एनर्जीज़ को यूज़ करने में और मेंटल एनर्जीज़ को यूज़ करने में एक बैलेंस क्रिएट करें, ताकि वो बैलेंस आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में, आपके हार्मोन्स में भी क्रिएट हो सके। और उस हार्मोनल डिसबैलेंस से भी आप में से कुछ लोगों का इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है रिलेशनशिप्स को लेकर। सो यहाँ आपकी स्पिरिट आपसे कह रही है कि आप अपनी लाइफ में उन रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए जो रिलेशनशिप्स आपको जज नहीं करते, आपके साथ अनकंडीशनली खड़े रहते हैं, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ना कि उन रिलेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए जो आपको पीछे खींचते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर रिलेशन से फ़िज़िकली अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए तो वो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं ना, कि किस रिलेशनशिप को मुझे कितनी अपनी लाइफ में वैल्यू देनी है, कितनी प्रायोरिटी रखनी है, और कितनी उनकी इंडल्जेंस मेरी लाइफ में अफेक्ट होनी चाहिए। सो उस रिलेशनशिप को आपकी स्पिरिट चाहती है कि आप अट्रैक्ट करें, ताकि आप पॉजिटिव बने, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें लाइफ के, आपके नज़रिए में ज़्यादा ओपननेस हो।
सो वो रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या ब्लॉकेज है आपकी। तो माइंड की क्या ब्लॉकेज है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वही मैंने आपसे कहा कि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती जाएं, बस जल्दी जल्दी मुझे चीज़ें मिल जाएं, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। बट यहाँ पर उस ठहराव की ज़रूरत है। जो वक्त जहाँ है उस वक्त को एंजॉय करने की ज़रूरत है, उस वक्त को समझने की ज़रूरत है। सो अपने अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, अपने माइंड को एक जगह रोकने की ज़रूरत है टाइम एंड अगेन। आपकी बॉडी की क्या ब्लॉकेज है? पेज ऑफ सोर्ड्स। अगेन आपके पास माइंड का कार्ड आया है, जहाँ आपके थॉट्स आपकी बॉडी को डोमिनेट करते हैं और उस थॉट प्रोसेस से आपको अपनी बॉडी का डिसबैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। हो सकता है आप ज़्यादा अपने आप को फ्रेश नहीं फील करते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लैरिटी आराम से आपको नहीं आ पाती, आपको माइंड हमेशा लगता है चल रहा है, और उस वजह से कई बारी रात को सोने के टाइम भी आपको ऐसा फील होता होगा कि सो तो रहे हैं पर फिर भी जगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपकी बॉडी को डोमिनेट करता है, आपके थॉट्स डोमिनेट करते हैं, और उस वजह से कुछ लोगों में हो सकता है कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हों, कुछ लोगों में थोड़ा सा माइग्रेन इशू ज़्यादा हो, कुछ लोगों में हमेशा नींद आते रहना हो। इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आपके स्पिरिट के ब्लॉकेज देखते हैं, दी वर्ल्ड। सो जो स्पिरिट आपसे कह रही है कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। बट आप कहीं ना कहीं एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां आप चाह के या ना चाहते हुए आप कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ लैंड अप हो जाते हैं जो आपको पीछे पुल करते हैं। तो वो पुलिंग बैक आपको एक स्टेप आप आगे लेते हैं और फिर आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पैटर्न में उलझ जाते हैं। बार बार वो पैटर्न आपके साथ रिपीट हो रहा है। इसीलिए आपको स्पिरिट मैसेज दे रही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। बट वो पैटर्न को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज बन गई है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके माइंड की ब्लॉकेज के लिए क्या गाइडेंस है? फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। सो क्योंकि आप में ठहराव नहीं आ रहा है, तो आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपको जो पहला थॉट आता है आप शायद उससे ही रिएक्ट करते हैं, एक्शन ले लेते हैं, और कई बारी वो एक्शंस आपके फेवर में नहीं होते। तो यहाँ आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने अंदर ठहराव लाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करने में ध्यान कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में फोकस करना ज़रूरी होता है। तो शायद उस चीज़ से आप फोकस कर सकें। आइज़ बंद करके नहीं कर सकते, तो आप कहीं पे भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगाकर एक कैंडल बर्न कर लीजिए, उसकी फ्लेम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा जहां आपका माइंड रुक सके, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ सके। आपकी बॉडी के लिए क्या गाइडेंस है? वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सो जब तक आपकी माइंड आपकी जो है एक्सेसिव एनर्जी आपकी बॉडी की यूटिलाइज करता रहेगा, तब तक आपके अंदर वो पीस वाली एनर्जी नहीं आएगी, बॉडी में वो फिज़िकल स्ट्रेंथ फील नहीं होगी। सो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं उस अनवांटेड एनर्जी को, एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, नंगे पाँव घास पे चलिए, सनलाइट में बैठिए, आइज़ जब आप बाहर निकलते हैं तो आसपास देखिए, ग्रीनरी को एब्जॉर्ब कीजिए। ये चीज़ें आपको अंदर से नेचुरली हील करेंगी, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगी, और जितना आप अपने लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर पाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको क्लेंस करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। अब देखते हैं कि आपके पास वर्ल्ड, ये जो रिलेशनशिप्स का आया है, इसमें आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस? डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस। सो ये जो चीज़ें हैं वो इसीलिए बार बार हो रही हैं क्योंकि आप वो पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। सो एक बार आपका वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगी। और आपका नेक्स्ट मैसेज है
डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ये आपका इंडिकेशन हो सकता है कि इस तरीके का इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको ज़्यादा पीछे खींचता है, जो आपको गलत एडवाइस देता है, कुछ भी ऐसा कहता है जिसकी बातों में आप आ जाते हैं, शायद आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की इंसान की एनर्जी से आपको डील करने की ज़रूरत है और अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को जगाने की ज़रूरत है जहां आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकें। अब देखते हैं कि आपके लिए अलाइन करने के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप कैसे अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन कर सकते हैं। सो आपका पहला मैसेज है नेचर का। सो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितना आप टाइम नेचर में बिताएंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, आपको नेचुरल हीलिंग मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी और आपका उतना कनेक्ट आपके अपने इनर सेल्फ के साथ हो पाएगा। सेरेनिटी आपका नेक्स्ट मैसेज है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात हो रही है कि यहाँ पर आपका पहला रिलेशन आपके साथ है। आप क्या चाहते हैं, आप खुद को कहाँ देखते हैं एज अ सोल, एज एन इंडिविजुअल, आप किस बाउंड्रीज़ को अपने लिए क्रिएट करते हैं, उस बाउंड्री में कौन आपको हर्ट कर सकता है, कौन मैनिपुलेट कर सकता है, कौन आपको चाहिए, कौन नहीं चाहिए। आप पहले अपने आप के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस एनर्जी पे वर्क कीजिए। बी प्राउड, यहाँ पर खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए कि जो आपने अचीव किया है अपने बलबूते पे, अपने मेहनत से, अपनी विजडम से, अपने एक्सपीरियंसेस से किया है। तो जहाँ पे भी आप हैं उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलिए, अपनी अलाइनमेंट के लिए उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है असेशन का। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इसमें स्नेक्स नज़र आ रहे हैं। स्नेक्स माने जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपना एक स्किन को शेड करके न्यू स्किन में ग्रो करना। और यहाँ पर आपको उसी स्किन को समझने की ज़रूरत है, अपनी डार्कनेस को रिमूव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, इन गाइडेंस पे काम करके। एंड आपके लिए लाइट वहीं पर आपको नज़र आएगी जो आपके अंदर ही है, वो अलाइनमेंट आपके अंदर ही है, बस वो डार्कनेस को रिमूव करने की ज़रूरत है आपको। सरेंडर टू प्ले, तो जितना आप ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखेंगे, जितना आप एक्सेसिव एनर्जी को नेचर में किसी भी वे में रिलीज़ करेंगे, लॉन्ग वॉक्स के थ्रू, स्पोर्ट्स खेलने के थ्रू, बारिश में खेलने से, बारिश को एंजॉय करने से, गार्डनिंग करने से, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका माइंड को सुकून मिल रहा है, आपको अंदर से एक स्माइल फील हो, उस चीज़ में खुद को इंडल्ज कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। सो यस, आपके लिए जितना आप अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उतना आप अपने सर्कल में खुश रहेंगे, उतना आप लाइट हार्टेड रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। सो अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सो ये आपका गाइडेंस से मैसेज हो सकता है, बट क्योंकि ये ब्लेसिंग के लिए आया है, तो आप जब अपना ग्राउंड समझ गए हैं, आप अपने आप की स्ट्रेंथ को समझ गए हैं, आपने अपनी एक्सेसिव एनर्जीज़, अनवांटेड एनर्जीज़ रिलीज़ कर दी हैं, तो आपके विल के अगेंस्ट आपसे कोई ऐसा काम नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहते। एंड आपकी लास्ट कार्ड है सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सो यस, जब आप अपने आप में खुश होते हैं, आपको कोई ओकेजन नहीं चाहिए खुश होने के लिए, बट आप नेचुरली खुश रहते हैं, तो आपके माइंड में भी नए थॉट्स आते हैं जो आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं, न्यू वेंचर्स में हेल्प कर सकते हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम एंड आपकी पेशेंस के लिए।